गुड मॉर्निंग, राधे राधे, हरे कृष्णा। वेलकम बैक टू चैनल, वेलकम बैक टू दिस व्लॉग। तो आज है मंडे मॉर्निंग, नया वीक स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे मॉर्निंग का रूटीन स्टार्ट हो चुका है। और आज सानू को चपाती भाजी चाहिए टिफ़िन में। उसका ऑल टाइम फेवरेट लाल वाला बटाटे का भाजी जो मसाले वाला होता है वो। तभी यहाँ पे मैं आटा गूंद रही, तो हम लोग नाश्ते में भी चाय चपाती खाएंगे। टिफ़िन के लिए भी सानू के लिए हो जाएगा, तो इजी हो जाता है। सुबह ही सब काम ख़त्म हो जाता है, तो ज़्यादा हड़बड़ नहीं होती। सुबह के सुबह ही सब बोलते ना किचन फ्री हो जाता है। और कल है वट पूर्णिमा, तो उसका भी पूरा तैयारी करना है, पूजा का तैयारी करना है। और कल फर्स्ट टाइम मैं लाइफ में बाहर जाके एक्चुअल वड़ का जो झाड़ होता है ना, पेड़ होता है ना, वहाँ जाके पूजा करने वाली हूँ। आप लोग ने अब तक जो मुझे पहले से मेरे व्लॉग्स को फॉलो करे उनको पता है कि हर साल मैं और मम्मी हम लोग घर में ही वो फांदी ला के उसका ही मतलब जो पॉट होता था उसमें उसको लगा के प्रॉपर उसको खड़ा करके फिर उसका पूजा करते थे। हर साल ऐसे ही करते थे। बट इस साल में फ़र्स्ट टाइम, मेरे शादी को 12 साल हो गया, दिस इज़ द 13 ईयर, और फर्स्ट टाइम मैं बाहर जाके पूजा करने वाली हूँ। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और मैं बाहर कभी गई नहीं हूँ, तो मुझे थोड़ा नर्वस भी फील हो रहा है कि कैसे होगा, क्या होगा। साड़ी पहन के जाना है, सब कुछ लेके साथ में जाना है। मैं हर साल दूसरों को देखती थी कि एकदम मस्त साड़ी वाड़ी पहन के सब लोग लेके जाते हैं। तो मैं सोची थी भाई ये लोग कैसे लेके जाते हैं, इनको कैसे जमता होगा। तो इस साल मैं भी जाने वाली हूँ, तो मुझे थोड़ा वो नर्वसनेस, एक्साइटमेंट दोनों भी, एंजाइटी जैसा फील हो रहा है। बट आई एम श्योर सब अच्छे से हो जाएगा। तो जो मेरे वेंडर है ना, जिनके पास से मैं कुर्ती लाती हूँ, मैं और वो हम दोनों मिलके जाने वाले। वो पहले से यहीं पे रहती है, तो उसको पता है कहाँ जाना है करके। तो सुबह उसके साथ ही मैं जाने वाली हूँ। तो फर्स्ट टाइम ऐसा बाहर होने वाला है मेरा वट पूर्णिमा, एंड सुपर एक्साइटेड। सब सामान लाने जाना है। और अच्छी बात है कि आज निशु को छुट्टी है ना, तो सामान लाने के लिए स्टेशन पे निशु भी साथ में चलेंगे। तो मेरा भाजी भी यहाँ पे रेडी हो गया और चपाती भी मैं साथ में कर रही हूँ। तो मेरा किचन का पूरा काम हो जाएगा। और फिर मुझे थोड़ा सा बाहर जाना है, मेरे दूसरे भी काम है। मतलब मंडे निशु को छुट्टी रहता है ना, फिर मैं कोशिश करती हूँ कि निशु बाइक लेके जाते हैं ना, तो पार्किंग का फिर मुझे टेंशन नहीं होता कि वहाँ से कोई उठा के ले जाएगा, टो हो जाएगा। तो निशु वहाँ पे रहते हैं, तो मैं फटाफट जाके मेरा बाकी का सब काम करके आती हूँ। और सानू को ना चाय चपाती आजकल बहुत पसंद आने लग गया। मतलब उसमें हल्का सा ना बटर लगाने का, अमूल बटर, तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब मैं भी छोटी थी तब ऐसे ही खाती थी, चाय चपाती पे बटर लगा के मम्मी देती थी, नहीं तो जैम लगा के देती थी, तो हम लोग उसको रोल करके खाते थे। बट सानू जैम नहीं खाती है, वो बटर लगा के चाय के साथ डिप करके खाते, उसको वो बहुत पसंद है। तो हम लोग अभी नाश्ते में वही तीनों जन करने वाले। और एक्चुअली मैं पहनने वाली हूँ काठ पदर साड़ी, पहले मैंने वो सोचा था, लेकिन गर्मी की वजह से ना मेरे से बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। एक्चुअली काठ पदर साड़ी पहनना पड़ता है। बट इस साल मैं फ़र्स्ट टाइम बाहर जाने वाली हूँ। एक तो वो धूप में जाना है, तो मैंने सोचा इस बार मैं नॉर्मल कॉटन वाला साड़ी पहन के जाऊँगी। और नेक्स्ट टाइम जब नेक्स्ट ईयर जाऊँगी ना, तब पूरा प्रॉपर सज धज के जाऊँगी। तो यहाँ पे पूरा किचन का काम हो गया, किचन वाइंड अप हो गया, कपड़े धो के हो गए। अब मैंने हेयर वॉश कर लिया है और पूजा करना है। तो पूजा कर रही हूँ यहाँ पे, ताकि मैं सब चीज़ से फ्री हो जाऊँ, सीधा सानू को स्कूल के लिए ड्रॉप करें और वहाँ से हम लोग का आगे का बाकी का काम कंटिन्यू करके सारा सामान लेके फिर घर पे आ जाए। और जो मैं सैटरडे लाइव के लिए वेंडर के पास एक कुर्ती लेकर आई थी, तो वो भी मुझे उनको रिटर्न देने जाना था। तो वो मैंने स्टॉक पूरा रेडी करके रखा था, जितना रिटर्न का स्टॉक था प्रॉपर उसको लाइन से अरेंज काउंटिंग करके रख दिया था, ताकि जाके से उनके पास रख देना है, क्योंकि उनको भी स्कूल जाना है, उनके बेटे को लाने। तो बोली इसी तरह रख के जाना, मैं बाद में आके देख लूँगी। तो अभी हम लोग ने सानू को स्कूल ड्रॉप कर दिया है। अब यहाँ से हम लोग जाने वाले मार्केट। और सच में इतनी गर्मी है ना, मेरे से तो खुला बाल रखा ही नहीं जाता। पोनी भी आजकल मेरे से नहीं होता है, मैं बाल ऊपर ही बांध लेती हूँ, क्योंकि इतना हीट हो गया है ना, सच में बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त होता, इतनी गर्मी हो गई है। बारिश गिरा था तभी थोड़ा ठंडा था मौसम। फिर हम लोग स्टेशन पहुंच गए, तो यहाँ पे लाइन से पूरा वट पूर्णिमा का ही जो पूजा का सामान चाहिए होता है ना, वो सब लाइन से लगा है। बस आपको जो जो चाहिए, जहाँ से चाहिए आप लेते जाओ। तो मैंने सबसे पहले पत्ता ले लिया, क्योंकि इस पर ही पूरा वो रेडी करके लेके जाना है। तो मैंने 2 बंडल ले लिए, एक में 5 होता है। तो मैंने बोला सेफ़र साइड के लिए 2 ले लेते, क्योंकि कभी एक्स्ट्रा भी लगता है। हर जगह आपको फनस, करवंदा, जामुन और आम, केला, यही सब दिखाई देगा जो कल पूजा का सामान लगना, ओटी का सामान। और यहाँ पे सच में बहुत अच्छे जामुन थे, ऐसे बड़े बड़े थे। बट इतना महंगा ना भाई, मैं क्या बोलूँ, 4-5 गिन चुन के रखा है। उस पर 20 रुपये का एक वाटा रखा था, उसको भी 50 का 3 दे। तो नहीं तो निशु बोले आज के दिन तू भाव मत कर, क्योंकि आज इन लोगों का मार्केट टाइट है, क्योंकि उनको पता है कल पूजा तो सब यही लेने वाले। तो आज वो लोग भाव नहीं करेंगे, लेना है तो लो, नहीं तो आगे बढ़ो, ऐसा वाला सिस्टम है। फनस तो इतना अच्छा था ना, सब जन के पास एक से बढ़कर एक। तो मैं ना पूजा के लिए भी सामान लेकर आई हूँ और सानू को खाने के लिए भी लेकर आई हूँ। उसको फनस भी चाहिए था, आम भी चाहिए था,
था और करवंदा चाहिए था, जामुन चाहिए था, तो उसके लिए भी अलग अलग से लेकर आई। और मैं छोटे छोटे इलायची केला 1 डजन लेकर आई, क्योंकि हर साल जब मैं मम्मी के साथ पूजा करती थी ना, तो हम लोग काट के नहीं रखते, जो पत्ता होता है ना उसके ऊपर पीसेस करके नहीं रखते, सब जितना भी फ्रूट्स है वो पूरा अक्खा अक्खा ही रखते। मतलब मम्मी पहले से वैसे ही करते आई है, वैसे ही सिखाया, तो मैं अभी उसी चीज़ को फॉलो कर रही हूँ। तो आम भी मैंने एकदम छोटे छोटे साइज़ के ले लिए, ताकि मैं प्रॉपर एक पत्ते के ऊपर एक अक्खा रख सकूँ। ज़्यादा बड़ा लाएंगे ना तो उठाने नहीं होता है। और एकदम मीठा मीठा आम है, मैंने उनको पूछा था तो बोले हाँ एकदम मीठा, आप लेके जाओ एकदम। तो इसमें से सानों को खाने के लिए भी हो जाएगा और मेरे को पूजा करने के लिए भी हो जाएगा। उसके बाद जामुन, करवंदा, अभी ये सब ना मैं अच्छे से वॉश करके डब्बे में पैक करके रख दूँगी, ताकि ख़राब ना हो, कल तक आराम से चले। और उसके बाद मैं फूल लेकर आई थी पूजा करने के लिए, और फनस, ये देखिए इतना मस्त फनस ना, आज सब जन मतलब आज सबके पास अच्छे क्वालिटी का ही फनस था, एकदम मीठा था। और मैंने टेस्ट भी करके देखा, पत्ते भी लगे। अभी इसको खोल के वॉश करके पोंछ के रखना है, कल के लिए यूज़ कर। और ये फोल्ड करके रखा है ना, तो इसको ओपन करना, वरना वैसे फोल्ड वाले ही रह जाएंगे। मतलब कल की भी इतनी सारी तैयारी करनी है, मेरे को साड़ी भी निकालना है, कौन सा कॉटन का साड़ी पहनूँ मैं वही सोच रही हूँ। फिर दूध लेकर आए हम लोग, दही लेकर आए, छोटा मोटा जितना भी सामान चाहिए था घर का वो सब, बाकी का चीज़ भी, आलू भी ख़त्म हो गया था तो आलू भी लेकर आए। इसलिए मैं ना बड़ा वाला बैग ही लेके जाती तो उसमें इजी हो जाता है। अब ये सबसे मेन टास्क है, वहाँ पे ना ये रेडीमेड वाला भी मिल रहा था, लेकिन वो 20 रुपये का सिर्फ 5 था, जो बनाया हुआ रहता है ऑलरेडी। लेकिन मुझे 5 नहीं चाहिए था, मुझे कम से कम 8 या 10 चाहिए था। तो मैंने बोला ठीक है, मैं घर पे जाके घर में ही बना लूँगी। मेरे पास एकदम बारीक वाला सुई था, तो मैंने बड़ा सा लंबा सा धागा का डोरी ले लिया और एकदम बड़ा वाला करके लिया, ताकि इसमें ही बनाते जाओ। तो इसमें आराम से ना मेरे 8 से 9 बन गए। 5-5 का बना के उसको मैं कट करते जा रही थी, और घर पे ही मैंने उसको रेडी करके रख दिया। एकदम इजी था, क्योंकि मेरे पास ये बारीक वाला सुई अवेलेबल था ना, तो इजी हो गया। वरना मुझे वो 2 पैकेट लेना पड़ता था 40 रुपये का। ये मुझे 10 रुपये का एक पूरा सिंगल स्ट्रिप मिल गया, जिसमें बहुत सारे मोती मनी है। ये तो मुझे अगले साल के लिए भी हो जाएगा। तो मैंने जो बचा हुआ था ना उसको डब्बे में डाल के रख दिया। और एक्चुअली मैं यहाँ पे खड़े रह के इसलिए करूँ क्योंकि सानू स्कूल से आने वाली है, तो मैंने बोला फटाफट मैं ये काम भी कर दूँ। और सानू का भी बार बार गेट से देख रही थी कि सानू आई कि नहीं क्योंकि निशु उसको लाने के लिए गए, तो मुझे वो भी टेंशन हो रहा था कि वो मतलब टाइम पे पहुँचे, टाइम पे लेकर आए। मैं बोला इतना टाइम हो गया अभी तक ये लोग आए क्यों नहीं, वही इसलिए उसको बार बार मैं दरवाजे की तरफ देख रही थी। अब सानू को हम लोग को बाहर, आज मंडे है, घुमाने के लिए लेके ही जाना पड़ेगा, विच इज़ कंपलसरी। मंडे का दिन घूमने उसको बाहर थोड़ा तो जाना ही जाना है। तो आज हम लोग ने सोचा कि हाँ, आज ना हम लोग, बहुत टाइम हो गया था हम लोग ने वो मलाई चाप नहीं खाया था, जो सोया चाप होता है ना उसका बनता है, बहुत टाइम से नहीं खाया था। और सैंडविच भी नहीं खाया था। तो सानू बोली, मतलब ये तो मैं बाद में वॉइस ओवर दे रही इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ। तो वो जैसे स्कूल से आई ना, उसको वही था कि आज सोया चाप खाएंगे मलाई वाला, बहुत टेस्टी, बहुत अच्छा मिलता है। जो नेचुरल आइसक्रीम है ना उसके बाजू में ही है वो शॉप, जहाँ से आप आराम से, मतलब उसमें ना बहुत सारे फ्लेवर्स आते हैं। मैं आप लोग को दिखाती हूँ आगे वाले व्लॉग में, जब हम लोग वहाँ पे शॉप पे जाएंगे। तो सानू आ गई स्कूल से, फ्रेश हो गई, नाश्ता कर लिया, और अभी हम लोग निकले बाइक पे। और मौसम एकदम मस्त था, बिल्कुल भी बारिश का कोई ये नहीं था कि बारिश होगी, एकदम सूखा ड्राई मौसम था, प्लेजेंट क्लाइमेट था, ज़्यादा गर्मी भी नहीं थी। और ये मेरा नंबर वाला चश्मा नहीं, ये बहुत सारे जन कंफ्यूज हो जाते हैं, इशिता तुझे चश्मा है क्या? ये मैं सेफ्टी के लिए पहनती हूँ, क्योंकि मेरे को आँख में ना बहुत ज़्यादा डस्ट जाता है, ऐसा फील होता है कि मेरे आँखों में बहुत डस्ट जा रहा है। फिर जो भी हम लोग को घूमना था, जाना था, काम था, सब करके फाइनली हम लोग यहाँ पर आ गए सोया चाप खाने के लिए। 100% प्योर वेज है, सोयाबीन से बनता है, और ऐसा लंबा लंबा चाप जैसा होता है, उसको वो रोस्ट करके कट करके देते। तो आज हम लोग अंदर ही बैठ गए, बाहर जगह नहीं था, तो हम लोग बोले चलो आज अंदर जाके बैठते। ऑर्डर हम लोग ने दे दिया। हम लोग यहाँ पे हमेशा मलाई चाप ही खाते हैं। मैंने ना इसमें से तंदूरी, अचारी और अफ़गानी, ये 3 ट्राई करके हो चुका है, लेकिन वो थोड़ा स्पाइसी होता है, इसलिए सानू नहीं खाती है। इस जगह सानू के साथ खाना है तो फिर हम लोग ये मलाई वाला सोया चाप लेते हैं। ये बहुत टेस्टी लगता है। ये आप एक फोक में ना उसका बाइट लो, चटनी में डिप करो, उस पर ऑनियन डाल के खाओ, ये इतना मस्त यमी टेस्टी लगता है ना। आप लोग कभी जाओगे तो ज़रूर ट्राई करके देखना, गरम गरम वो प्रिपेयर करके देते। और 2 जन के लिए काफ़ी अच्छा क्वान्टिटी। अगर आपको एक जन को पेट भर के खाना है तो एक जन एक खा सकता है, बट मैं और सानू हमेशा शेयरिंग में ही खा लेते। सो आई होप आप लोग ने आज का ब्लॉग एंजॉय किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक राधे राधे, हरे कृष्णा।